मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज मैं आ गई हूँ सुबह सुबह ब्रश करने के लिए। तो आज सबसे पहले शुरुआत हुई है मॉर्निंग की। तो मैं यहाँ पर मॉर्निंग में आ चुकी हूँ ब्रश करने के लिए और फेस वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह फेस वॉश कर लूँ ना तो अच्छा रहता है। तो इसलिए मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं फिर बनाऊँगी चाय। तो राशि के लिए मैगी बन गई है। वैसे मैंने मैगी बना के उसे टिफ़िन में दे दी हूँ और उसके बाद में फेस वॉश करके अब मैं आ गई हूँ चाय पीने के लिए। तो पानी वगैरह मैंने पी ली हूँ गर्म वाला। और उसके बाद में अब मैं आ गई थी चाय पीकर। अब मैं स्किन केयर कर लेती हूँ थोड़ी सी। तो मैं फेस वॉश करके सनस्क्रीन लगा लेती हूँ बस, और बाल बना लेती हूँ। तो अब मैंने बाल भी बना ली हूँ। तो मैं जूड़ा बना लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे ऐसे खुले बाल अच्छे नहीं लगते ज़्यादा। बहुत कम ही मैं खुले बाल रखती हूँ काम करते टाइम, बाकी टाइम तो खुले भी रख लेती हूँ। बाकी अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो मेरी तैयारी हो चुकी है सब्ज़ी बनाने की। तो मैं ये बना लेती हूँ। आज सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो आपके साथ में शेयर नहीं कर रही हूँ, बस मैंने आप लोग को बता दी हूँ कि मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी तो सबको बनाते आती है। तो यहाँ पर मैंने बना ली हूँ और उसके बाद में इसको उबाल के बनाते हैं। तो मैंने उबाल ली हूँ इसे और फिर उसके बाद में बनाई हूँ। इसमें एक आलू भी डाली हूँ मैंने। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ नमक डालने के बाद में, और इसे ढक के मैं होने दूँगी 10-15 मिनट के लिए, और तब तक ये बन जाएगी। और इधर साइड में मैं बना लूँगी रोटी। तो ये मैंने मैगी बना के थी राशि को, इतनी बची है तो रियांशी खा लेगी। और यहाँ पर अब मैं बना लेती हूँ रोटी जल्दी से, और उसके बाद में मैं फिर ना बाकी घर के जो काम रहते हैं ना वो करूँगी। तो राशि स्कूल चल जाती है तो रियांशी को ना सो के उठती है, तो मुझे देखना पड़ता है। फिर ना वो रहती नहीं है, बहुत मुश्किल से रहती है, ऐसे उसको देखना ही पड़ता है। टीवी चालू कर दो तो टीवी के सामने बैठे रहती है, पर थोड़ी थोड़ी देर में आती है मेरे पास में। इसलिए ना मैं सोचती हूँ कि काम हो जाए तो फिर मैं फ्री होके उसे देख सकूँ। और अभी 2 दिन से मैं ना उसे आंगनवाड़ी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ना पानी बहुत आ रहा है बारिश की वजह से ना बाहर निकलने का मन नहीं करता है। तो इसलिए मैं उसे नहीं पहुँचा रही हूँ, और मंदिर भी नहीं जा पा रही हूँ उसे लेकर। तो इसलिए अभी तो घर पर ही पूजा कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर अब मैं बाहर का मौसम दिखा रही हूँ आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने पूजा भी कर दी है, तो आप लोग को अगरबत्ती दिख रही होगी। और उसके बाद में मैं अंदर आ गई थी। तो ड्राई फ्रूट्स जो मैंने वो कल फूलने डाली थी ना, तो वो है इतने बचे हैं तो रियांशी और मेरे। तो अब मैं बाद में खाऊंगी, और थोड़ा सा खा ली थी मैंने। और उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो मैं रियांशी और मेरे लिए बना लूँगी चाय, क्योंकि ब्रेड खाएंगे हम लोग उसके साथ में। तो इसलिए मैंने बना ली हूँ, काम करने के पहले मैं ब्रेड खा लेती हूँ। तो यहाँ चाय हो गई है, तो अब मैं छान लेती हूँ इसे। तो अब मैंने चाय ला ली हूँ, मैंने पी ली हूँ। उसके बाद में अब मैं रियांशी को खिला रही हूँ चाय ब्रेड, क्योंकि ना वो टीवी भी देख रही है और वो खुद से नहीं खाती है। तो इसलिए अब मैं खिला देती हूँ उसे। और यहाँ पर चल रहा है पेप्पा पिग, तो वो देख रही है। और उसके बाद में मैं आ गई हूँ, बर्तन साफ़ हो गए थे तो उसे नीचे रख देती हूँ, और फिर गैस स्टैंड साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने सारा सामान हटाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो यहाँ पर अब मैं ना सारा सामान हटा के कप भी जमा दूंगी, क्योंकि ना कप फुटने का डर रहता है। और वैसे मैंने 2-2 का सेट रखी हूँ यहाँ पर। बाकी सारे कप मैंने नीचे रख दी हूँ। तो 2-2 लगते हैं तो 2-2 ही जमा लेती हूँ। जब कोई आता है तो फिर निकाल लेती हूँ इसका सेट। तो यहाँ पर अब मैं सारे कप को इसमें टांग देती हूँ, ताकि ये टूटे फूटे ना, और अपनी जगह में लगा दूँगी इसे। तो यहीं पे रखती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से निकालने में आसानी होती है चाय बनाते टाइम। तो इसलिए मैं यहीं पे रख देती हूँ। और फिर उसके बाद में यहाँ से सारा जो खाना वगैरह है ना, तो मैं उसे निकाल लूँगी कटोरी वगैरह में। और फिर उसके बाद मैं उसे खाली करके उससे भी साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने खाली कर ली हूँ सारी कढ़ाई वगैरह को। तो अब मैं उसे धोंगी थोड़ी देर से। उसके पहले मैं अब गैस साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने स्क्रब में लगा ली हूँ साबुन, और अब अच्छे से इसे घस घस के साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद में मैं फिर ना झाड़ू पोछा भी करना है, पूजा भी करना है, काम तो बहुत सारे हैं। तो उसे धीरे धीरे करते जाऊंगी मैं, जैसे जैसे काम होते जाएंगे। तो पहले मैं सबसे पहले ना किचन को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ना किचन साफ़ रहती है ना तो अच्छा रहता है। कोई आ भी जाए तो टेंशन नहीं रहता है कि किचन गंदी है। तो इसलिए सबसे पहले मैं किचन को ही साफ़ करती हूँ। तो किचन मेरा साफ़ हो चुका है। और जो मैंने कढ़ाई वगैरह निकाली थी तो उसे भी साफ़ कर दी हूँ मैंने। उसके बाद में मैं आ गई अब झाड़ू लगाने के लिए। तो जल्दी से मैं लगा लेती हूँ पूरे घर में झाड़ू। तो सबसे पहले मैं किचन में लगा लूँगी। और यहाँ पर ना थैली है जो नीचे दिख रही है, तो उसे भी मैं उठा के रख दूँगी।
बाद में, तो उसमें ना मैं कचरा रख के और फेंक दूँगी, क्योंकि वो थैली बहुत सारी हो गई है और वो ऐसे ही उतनी ख़ास वाली नहीं है, जैसे अच्छी थैली नहीं है, तो इसलिए मैं उसमें कचरा फेंक दूँगी। तो यहाँ पर मैंने पीछे वाले रूम में झाड़ू लगा लिया, उसके बाद में मैं आ गई हूँ सामने वाले रूम में झाड़ू लगाने के लिए, और उसके बाद में ये बेड को भी क्लीन कर लेती हूँ। सामने का बेड तो मैंने पहले ही क्लीन कर ली थी। तो यहाँ से मैं सारी चीज़ों को हटा लेती हूँ, जितनी भी बेड में फेंकी हुई है ना रियांसी ने, कुछ टेडी बेयर वगैरह और कुछ ऐसे ही खिलौने वगैरह थे, तो उसे उठा ली मैंने। उसके बाद में मैं सारे तकिया वगैरह को भी उठा लूँगी, और फिर अब मैं बेडशीट को भी अच्छे से उठा के झटक लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले प्रोटेक्टर को बिछा लेती हूँ। तो बेड प्रोटेक्टर है ये, तो उससे ना पानी वगैरह बगरता है ना, तो ये मतलब गीला नहीं होता है बेड, तो इसलिए मैंने इसे लगाई थी। तो अब इसे लगाने के बाद में अब मैं इसमें बेडशीट भी डाल देती हूँ, और बेडशीट को चारों तरफ से अच्छे से कर दी थी मैंने। उसके बाद में ना अब मुझे ये बाहर का पूरा साफ़ करना है, क्योंकि तुलसी जी के पास में ना दिया लगाते हैं ना, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है तेल और घी से, तो इसलिए मैं उसे घस लूँगी। तो यहाँ पर अब मैंने एक तार का स्क्रब लेकर आ गई हूँ, और थोड़ा सा डिटर्जेंट डाली थी, तो अब इससे अच्छे से मैं घस लूँगी, ताकि पूरे जो भी चिकना है ना यहाँ से हुआ है तेल की वजह से, तो वो निकल जाए। और स्क्रब की सहायता से मैं निकाल लूँगी, और तुलसी जी को हटा के मैंने निकाल ली हूँ। उसके बाद में मैं फिर इधर भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और इधर तो नहीं था ज़्यादा जैसे गंदा, पर फिर भी धो लेती हूँ। अब मैं बारिश की वजह से ना धो भी सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि पानी आ ही रहा है, तो मैंने सोची कि यहाँ से धो ही लेती हूँ। तो वैसे तो मैं बहुत कम धोती हूँ, क्योंकि रोड चलते रहती है ना, तो ऐसा लगता है किसी के ऊपर गिर जाएगा पानी, तो इसलिए ना मैं जब बारिश आती है ना तभी धोती हूँ इसे। तो बाकी दिन मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं अच्छे से धो लूँगी, और रोड ना चलती ही रहती है, तो इसलिए भी ऐसा लगता है कि कहीं पानी किसी के ऊपर ना जाए। और अब मैं ऐसा है कि बारिश में तो गिरता ही रहता है, तो इसलिए उतना टेंशन नहीं रहता है। तो अब मैं इसलिए यहाँ से साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद में जितनी भी धोने की चीज़ें तो उसे मैंने पीछे ला ली थी, और उसे मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो अब उसके पहले मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। तो मैं अब पूरे घर में लगा लेती हूँ अच्छे से पोछा। तो सबसे पहले मैं किचन में लगा लेती हूँ, यहीं से स्टार्ट करती हूँ मैं गाइस। हमेशा पोछा ना मैं पहले किचन में ही लगाती हूँ, उसके बाद में फिर बाकी के सारे रूम में लगाती हूँ। तो साफ़ पानी से ना किचन में पोछा लग जाता है, और उसके बाद में मैं फिर बाकी के सारे रूम में लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं किचन में पोछा लगा के हो गया, तो सामने वाले रूम में भी पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद में मैं फिर पीछे वाले रूम में भी लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, यहाँ पर भी मैं अच्छे से घस घस के पोछा लगा लेती हूँ। और उसके बाद में अब बाहर तो मैंने धो ही ली हूँ, तो अब वहाँ पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में मैं अब आ गई हूँ सामने, तो यहाँ पर भी मैं लगा लूँगी अच्छे से पोछा, क्योंकि ना बच्चे खेलते हैं और फिर यहाँ पर भी गंदा हो जाता है, तो वो सारे पैर पैर ना घर में जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर भी पोछा लगा ही लेती हूँ। सीढ़ी तक लगा लेती हूँ, ताकि साफ सुथरा अच्छा लगता है ना, इसलिए मैं लगा लेती हूँ। उसके बाद में मैं फिर आ गई थी ये जितने भी जूते चप्पल है ना जो मैंने निकाली हूँ, अब घर में पहनने में भी लगते हैं, तो इसलिए अब ठंड का मौसम आ रहा है, तो इसलिए मैंने सोची कि ये सब धो धा के साफ़ सुथरे रहेंगे ना, तो पहनने में अच्छा रहेगा। तो अब मैं इन्हें निकाल ली थी, तो अब मैं इसे अच्छे से धो के और सुखा लेती हूँ। और उसके बाद में मॉप को भी मैंने अच्छे से डिटर्जेंट डाल के धो ली हूँ। उसके बाद में मैं फिर टब को भी धो लेती हूँ, और इसे साइड में रख दूँगी ताकि ये सूखते रहे। और फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ, ये मेरे पास में फ्लाई रखी थी, इसमें ना मैं खाद के ऊपर ढाकती हूँ, जो घर पे खाद बनाती हूँ ना मैं, जो जितनी भी हरी सब्जियाँ रहती है, तो उसको मैं ना एक उसमें भर के और उसमें बना ली थी मैंने, तो बहुत सारी खाद हो गई थी घर पे ही। तो अब उसे मैंने गमलों में डाल दी, तो उसका ढक्कन बनाई थी मैंने ये, तो वो अच्छे से धो के अब मैं इसे सुखा लेती हूँ। खाद थोड़ी सी बची है, तो वो किसी दिन डाल दूँगी मैं, तो ढक्कन साफ़ हो जाएगा, तो इसलिए मैंने धो ली उसे। बाकी जितने भी ढक्कन वगैरह थे ना, बाल्टी वगैरह डस्टबिन की और ये सारी चीज़ों को धो ली हूँ मैंने। उसके बाद में अब यहाँ से भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर डिटर्जेंट से ही अच्छे से घस ली हूँ। उसके बाद में मैंने अच्छे से खरेटे से साफ़ कर ली थी, ब्रश से भी कर ली थी, और उसके बाद में अब मैं वाइपर से भी साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद में मैं अब नहा के आ गई हूँ, तो अब मैं जल्दी से स्किन केयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले सीरम लगा लेती हूँ, तो सीरम से ना स्किन अच्छी रहती है और दाग वगैरह भी मिट जाते हैं, तो इसलिए मैंने अभी अभी लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़े से दाग हो गए थे मेरे चेहरे में, तो इसलिए मैं लगा रही हूँ। और उसके बाद में अब मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। अभी ये वाला यूज़ कर रही हूँ, इस बार मैंने दूसरा वाला लाई हूँ, तो वो अभी निकाली नहीं हूँ, फिर बाद में दिखाऊँगी आपको जब यूज़ करने लगूँगी। और ये सनस्क्रीन है, तो इसे भी लगा लेती हूँ मैं। और उसके बाद में बिंदी लगा लूँगी और सिंदूर लगा लूँगी। तो फिर यहाँ पर
बिंदी मैंने लगा ली हूँ। उसके बाद में अब मैं चोटी कर लूँगी और फिर सिंदूर लगा लूँगी, तो और फिर लिप बाम भी लगाऊंगी। तो लिप बाम मैं सिंपल सा ही लगा लूँगी। और उसके बाद में अब मैंने कंघी चोटी वगैरह हो गई है, तो सिंदूर लगा के अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो अब मैं सबसे पहले पूरे जितने भी फूल है ना बाहर से, तो मैं उठा लेती हूँ यहाँ से और यहाँ मंदिर से। और फिर उसके बाद में आज मुझे ना भगवान को भी नहलाना है, तो मैं पूरे भगवान को नहला लूँगी आज। और वस्त्र वगैरह भी जिनके हैं ना, तो उन्हें चेंज करना है, तो मैं सारी चीज़ को चेंज कर लूँगी। और ये है उतरन है गाइस, इसे ना ये अन्नपूर्णा माता के पास में रखते हैं। तो इसमें गेहूँ, चावल, दाल और हल्दी और सिंदूर वगैरह भर के रखते हैं। तो मैंने 2 ले ली थी, तो दोनों को दोनों साइड जमा ली हूँ। और इसमें गेहूँ, चावल, हल्दी और सिंदूर ऐसे भर के रखते हैं। तो मैंने वो सारी चीज़ें भर ली हूँ और उसे मैं चेंज करते रहती हूँ हर थोड़े थोड़े दिन में। तो यहाँ पर अब मैं आ गई थी, जितने भी बर्तन निकले हैं ना भगवान के पास के, तो सारे साफ़ कर लूँगी मैं। पहले मैंने गर्म पानी डाल दी हूँ इसमें, क्योंकि ना बहुत चिकट हो जाते हैं घी से, तो इसलिए मैंने पहले गर्म पानी डाली, उसके बाद मैं साफ़ कर ली हूँ। तो इसे सूखने दूँगी, तब तक मैं भगवान को भी नहला देती हूँ। तो मैंने कान्हा जी को नहला दी हूँ, उसके बाद मैं पूरे भगवान को नहला दूँगी। तो यहाँ पर पूरे भगवान को नहला के हो गया है। अब जो छोटी छोटी मूर्ति है ना, तो उससे भी मैं नहला के और माला पहना दूँगी। और फिर सबको साथ में चंदन लगा दूँगी और हल्दी कुकू लगा दूँगी बाद में। तो यहाँ पर अब मैंने सारे भगवान को नहला दी थी और अब मैं पूजा कर लूँगी। तो सिंपल सी पूजा करूँगी मैं। और यहाँ पर अब मैंने दीपक वगैरह जला दी हूँ, अगरबत्ती जला दी हूँ, धूपबत्ती जला दी हूँ और सारे भगवान के पास में मैंने फूल भी चढ़ा दी हूँ। तो ये मेरा रेडी हो गया है मंदिर, मैंने पूजा पाठ करके। और अब मैं आप लोग को भी दिखा देती हूँ। आज ना मुझे पर्दा भी लगाना है, तब मैं दोपहर में टाइम मिलेगा ना, तो इसके लिए पर्दा बनाऊँगी। अभी बहुत दिन से सोच रही हूँ, जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो आज मैं बना ही दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि पर्दा बना लो यहाँ के लिए। तो इसलिए मैंने सोची कि आज मैं बना ही लूँगी। और यहाँ पर अब मैं भोग भी लगा वगैरह लगाने के बाद में अब मैं जाऊँगी बाहर की पूजा करने के लिए, क्योंकि बाहर की पूजा मैंने करी नहीं हो। और मंदिर आज मैं जाऊँगी नहीं, क्योंकि रियांशी को लेकर ना बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आज वैसे भी दिख नहीं रहा है, पर पानी बहुत आ रहा है बाहर, अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो सुबह से ही 2 दिन से ना पानी आ ही रहा है रेगुलर। और तो यहाँ पर अब मैं कर लेती हूँ बाहर की पूजा। और उसके बाद में मैं फिर जाऊँगी, तो खाना वगैरह खा के और फिर मंदिर के लिए ना पर्दा भी बना लूँगी। और राशि अभी स्कूल से नहीं आई है, और यहाँ पर अब आ गई है, खाना वगैरह हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब राशि आ गई थी स्कूल से, तो अब वो कर रही है, रंगोली बना रही है और मैं यहाँ पर पर्दे की तैयारी कर रही हूँ। तो ये कपड़ा मेरे पास में रखा था, तो मैं उसी से बना रही हूँ। और यहाँ पर अब राशि बना रही है रंगोली, और फिर उसके बाद में मैं लगा दूँगी पर्दे। तो यहाँ पर देखो रियांशी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी ये सारी चीज़ें बनाने के लिए। वो तो बहुत खुश है और बोल रही है कि मैं ही बना लूँ। फिर यहाँ पर अब मैं बना लूँगी, इसे हाथ से ही बना लूँगी इसे। और नेट का ही बनाऊँगी, क्योंकि ना वो वाला मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने नेट का बनाई हूँ। और ये स्टिकर लाई थी मैंने चिपकाने के लिए। तो ये मैंने ना ऐसे लोकल मार्केट से लाई हूँ गाइस, पर बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है इसकी। जो ऑनलाइन भी लाते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के रहते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने लगा दी हूँ इसे। तो ऐसा मंदिर को अब मैंने पर्दा लगा के, इसे बहुत सुंदर लग रहा था, रेड कलर से लगाई हूँ मैंने पर्दा। रेड कलर ना मंदिर में उठ के आता है, तो इसलिए मैंने लगा ली थी, बहुत सुंदर लगता है रेड कलर। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।